नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गणेश लोनिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल डीजेजीएल टेक्निकल। आज मैं लेके आया हूँ एक स्टेंजर का एम्पलीफायर जो मैंने 1 साल पहले सेल किया था। तो मैं इस एम्पलीफायर के बारे में कुछ बेसिकली आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो चलते हैं हम आगे वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा। लेकिन प्लीज़ अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलते हैं हम आगे वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम ये जो स्टेंजर का एम्पलीफायर है 1500 वाट MX 1500 वाट, इसके बारे में बात करेंगे। ये स्टेंजर का जो एम्पलीफायर है मैंने खुद ने 2 पीस पिछले जो साल अभी गुजर गया है उसमें सेल किया था मैंने, और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है जिसके बारे में थोड़ी डिटेल मैंने दी थी उस शॉर्ट वीडियो में। तो मैंने ये 4 टॉप A+ की हैं कस्टमर को सेल की थी और ये 2 एम्पलीफायर सेल किए थे मैंने। आज तक ये एम्पलीफायर रिपेयर नहीं हुआ है। बस इसको कस्टमर ने ही इसका जो ये स्विच आप देख रहे हो इसमें ये गड़बड़ हो गया था, तो इसको डायरेक्ट कस्टमर ने घर पे ही कर लिया था। तो ये थोड़ी सर्विसिंग के लिए मेरे पास आया हुआ है। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी थोड़ी मोटी-मोटी देना चाहूँगा कि 1500 वाट जो एम्पलीफायर है स्टेंजर का, एक इसका व्हाइट कलर का जो मॉडल है, उसके बारे में मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि सर ये कबाड़ा है, एम्पलीफायर है या ये भंगार है, मैंने 1 महीने पहले खरीदा था तो गड़बड़ हो गया। और ओवरलोड के इशू के भी मेरे पास बहुत से मतलब मैसेज आते हैं कस्टमर के। तो थोड़ी-सी बेसिकली एक राउंड शॉर्टकट फॉर्म में मैं समझाना चाहूँगा। बाकी मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में एक मेरे चैनल पर वीडियो डाल दिया कि एम्पलीफायर जो है ओवरलोड क्यों होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और यदि किसी व्यक्ति को डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन नहीं करते आता है तो मैं अपने थंबनेल में जो है उस वीडियो का थंबनेल थोड़ा छोटा करके लगा दूँगा। उसमें आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो, मतलब जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। तो मेरा सीधा-सा मोटा-सा एक ये उद्देश्य है दोस्तों कि आज तक ये एम्पलीफायर क्यों नहीं खुला और जितने भी मैंने सेट दिए हैं वो बिल्कुल ज़ीरो कंप्लेंट क्यों आई है, उसकी मेन रीज़न ये है। आज तक ये एम्पलीफायर कभी ओवरलोड का इश्यू इसमें हुआ ही नहीं। कस्टमर जो मेरा बंदा है उसने इसको 6 घंटे रफ एंड टफ चलाया है, 6 से 7 घंटे के प्रोग्राम किए, कभी ओवरलोड का इश्यू खड़ा नहीं हुआ है। मैंने उसको A+ की जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मॉडल है A+ की ब्रांडिंग आपको दिख रही है, 400 वाट 15 इंची का स्पीकर है, SMB इसका मॉडल नंबर है। ऐसे मैंने 4 टॉप उसे कंप्लीट करके दी थी। तो वो मेरे जो नॉलेज है उस पे चलाता है डीजे, मतलब एक एम्पलीफायर पे 2 टॉप चलाता है, एक एम्पलीफायर पे 2 टॉप चलाता है, और MT16 पे हजार-हजार वाट के 4 बेस चलाता है वो। अब मैं आपको ये बता दूं कि देखो, एम्पलीफायर जब आप डीजे पे रख रहे हो, चला रहे हो, तो ओवरलोड का जो मेन इशू खड़ा होता है वो वोल्टेज को लेके होता है। आप क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि आपका जो जनरेटर है वो वोल्टेज कितना निकाल रहा है। कभी-कभी मैंने देखा है, 1-2 प्रोग्राम पे गया भी हूँ, जो नए लड़के हैं, बंदे का जो हमारा स्टेबलाइजर होता है, सॉरी जो हमारा जनरेटर होता है, वो 220 करंट निकाल रहा है। जब थ्रो पड़ता है तो वो दब जाता है, जनरेटर दबता है। तो ये जो ओवरलोड का इशू है, फॉल्ट का इशू है, एम्पलीफायर का जो ये ओवरलोड है, फॉल्ट का इशू, उसी कारण 100% आता है। यदि आपका जनरेटर जो है वोल्टेज एकदम एक्यूरेट 240 के लगभग निकालेगा, तो जब वो थ्रो लगेगा, पंच लगेगा, दबेगा भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20% दबेगा। जब आप 240 रखोगे तो उस कंडीशन में आपका एम्पलीफायर, चाहे ये एम्पलीफायर हो या प्रोफेशनल एज क्लास के जो पावर एम्पलीफायर होते हैं वो हो, या और भी जो पावर एम्पलीफायर होते हैं AB क्लास के वो हों, जब उनको वोल्टेज एकदम एक्यूरेट 240 मिलेगा और यदि थ्रो भी लगता है, लंबा पंच लगता है, तेज वाइब्रेशन भी होता है, तो एम्पलीफायर, मान लो जनरेटर आपका दबता भी है तो 220 तक जाएगा। तो आपका जो एम्पलीफायर है वो कभी ओवरलोड या प्रोटेक्शन का इशू खड़ा नहीं होगा। लेकिन आपने ऑलरेडी पहले से ही 200 रखा है जनरेटर का वोल्टेज, जब बेस लगती है, जनरेटर दब रहा है, तो वो डायरेक्ट 270 या 80 पे जा रहा है, तो उस कंडीशन में एम्पलीफायर आपके बिल्कुल 101% ओवरलोड का इशू खड़ा होगा, प्रोटेक्शन मोड में चले जाएंगे। ये एक मेन टॉपिक बता रहा हूँ। लेकिन ये बंदा जो है, इसको मैंने ये 2 एम्पलीफायर दिए थे, 4 टॉप दी थी, इसके साथ इसको डीजे प्लस का एक 10 केवीए का स्टेबलाइजर भी मैंने दिया था।
तो वो बंदा स्टेबलाइजर को एकदम एक्यूरेट 240 पे ही रखता है। मैंने आज तक अभी तक उसको जैसा बताया था शुरू में उसी कंडीशन में रखता है। तो उस बंदे के से मैंने जानकारी ली थी कि क्यों आपका कभी ऐसा इशू खड़ा हुआ है क्या कि आपका जो ये जो एम्पलीफायर है बूस्टर एम्पलीफायर वो कभी ओवरलोड हुआ हो। तो बोले नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेन आप मेरा समझाने का यही टॉपिक है कि आप अगर जो लाइव प्रोग्राम कर रहे हो या आपने ये भाड़े पे दिया है आपका एम्पलीफायर और दो टॉप दिए हैं उसके साथ, तो स्टेबलाइजर होना बहुत जरूरी है क्योंकि वोल्टेज यदि इनमें पर्याप्त मिलेगा तो कभी ओवरलोड का इशू होगा ही नहीं खड़ा। ठीक है, तो मेरे पास ये रिपेयर होने के लिए तो नहीं आया, सीधी बात में मैं ये बता दूं कि सर्विसिंग के लिए आया है। मुझे बस इसकी है कि ये डालनी है और ये जो नॉब है ये डालनी है। बाकी एम्पलीफायर एकदम ओके रेडी है, आज तक कोई मिस्टेक नहीं आई है। ये स्पीकर भी फूके हुए नहीं है, बाकी वो चल नहीं रहा था, एक स्पीकर इसमें से शॉर्ट हो गया है तो मुझे एक स्पीकर को रिकॉइल करना है। ये जो स्पीकर है एक जल चुका है। एक साल में इतना ही उसका एक नुकसान बस यही हुआ है कि ये एक स्पीकर जला है। बाकी आज तक उसने बोला सर मेरा सेट एकदम ओके चलता है, रेडी, बिल्कुल रफ एंड टफ चलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो भाई मेरा सीधा सा उद्देश्य यही था, जो लोग ओवरलोड की वजह से परेशान है या कभी चलते प्रोग्राम में ओवरलोड हो जाता है, तो वोल्टेज का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। आप वोल्टेज का ध्यान रखोगे तो आपका सेट पे जो एम्पलीफायर चल रहा है वो कभी प्रोटेक्शन मोड में नहीं जाएंगे, ना ही आपके जो जो ये जो बूस्टर एम्पलीफायर है ये ओवरलोड होंगे। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा आपको टेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप कमेंट करोगे कि ये चालू है या नहीं। तो ये हमारा प्लग ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देख लीजिए सीरीज ऑन हो गया है, एम्पलीफायर एकदम ओके वर्किंग कंडीशन में है। तो ये देख लीजिए ना हमारा एम्पलीफायर जो है दोस्तों ऑन है, एकदम ओके कंडीशन में है। मैं इसका वायर लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये स्पीकर भी एक जो है चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके कंडीशन में है। बस हमें ये स्विच जो है ऑन ऑफ का ये स्विच गड़बड़ हो गई, ये स्विच उसको डाल के देना है, ये टोन डाल के देना है जो थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, सरसराहट हो रही है। तो इतना एक साल में तो बनता है एम्पलीफायर यदि चलता है रफ एंड टफ तो। बाकी ये जो हमारा एक स्पीकर है इसमें हमें रिकॉइल करना है। एक साल में यदि इतना नुकसान हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक स्पीकर फूका हुआ है। तो भाइयों मेरा सीधा सा उद्देश्य बस आपको यही था, लेकिन वो जो मॉडल पे कमेंट्स आए हैं उसकी मैं फोटो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये वाला मॉडल है, आपको फोटो दिख रहा होगा। यदि इस मॉडल का एम्पलीफायर मेरे पास रिपेयर होने आता है और मैं कुछ 1500 वाट का उसी टाइप का एक और एम्पलीफायर से कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि आपके साथ झोलझाल होती कहाँ पे है। हालांकि ये वोल्टेज तक तो एकदम ठीक है, लेकिन दो वजह और भी ऐसी हैं जिनकी वजह से एम्पलीफायर ओवरलोड होते हैं या ज्यादा हीट होते हैं। वो क्या कारण है, क्योंकि मैं अगर जो वही सारी बातें इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा थोड़ा सा ये वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य था कि आप वोल्टेज का प्लीज ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। बाकी और कोई प्रॉब्लम इशू खड़ा नहीं होता है डीजे सेटअप पे। और यदि आप जनरेटर भी रख रहे हो तो कम से कम आज की कंडीशन में यदि आप 1000 वाट का जनरेटर, सॉरी बेस रख रहे हो, 4 बेस और 4 टॉप यदि 900 वाट की रख रहे हो तो कम से कम 12.5 kVA का अल्टरनेटर होना चाहिए। और 16 kVA का जो डबल सिलेंडर का आता है वो आपका इंजन होना चाहिए। ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि डबल सिलेंडर जो होता है वो कभी नहीं दबता है जब हमारी बेस लगती है तब। और सिंगल सिलेंडर के जो होते हैं, आजकल कुछ लोग सिंगल सिलेंडर के भी यूज कर रहे हैं, जब बेस का थ्रो पड़ता है तो वो भी दब जाता है। और ऑलरेडी यदि आपका इंजन दबेगा तो आपका स्टेबलाइजर भी करंट कम निकालेगा। ठीक है, यदि आप कहीं स्पॉट पे भी जा रहे हो तो भी स्टेबलाइजर लेके जरूर जाए। और स्टेबलाइजर तो आपको डीजे सेटअप पे रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है वोल्टेज को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जितना वोल्टेज इनको चाहिए उतना यदि एम्पलीफायर को मिलेगा 235 से 40 के बीच में तो आपका एम्पलीफायर में कभी कोई प्रॉब्लम खड़े होगी ही नहीं है। मैं दावा दे रहा हूँ आपको, चैलेंज है ये मेरा, क्योंकि मेरा अनुभव बोलता है। मैं तो खैर एक छोटा सा आदमी हूँ। तो ठीक है, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का यही उद्देश्य था। मिलेंगे फिर इसी टाइप के किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।